क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो भी सिलेबस है जो हम करा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले समझना होगा हमें प्राइम नंबर क्या है और प्राइम फैक्टर क्या है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर की बात करें हम, प्राइम नंबर होते हैं जो नंबर या तो 1 से डिविजिबल हैं, 1 से कट जाते हैं, या खुद से कटते हैं, ठीक है। जैसे सबसे छोटा जो नंबर है वो 2 है, सबसे छोटा जो नंबर है वो है 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 2 से कटता है, यानी कि खुद से कटता है, और 1 से कटता है, 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। 1 की अगर हम बात करें, 1 के बारे में सोचें भाई ये प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 से तो डिविजिबल है लेकिन ये खुद से भी डिविजिबल है। इसका हम फैक्टर देखेंगे, केवल एक फैक्टर निकलता है 1, लेकिन 2 के 2 निकल रहे हैं, एक 1 और एक वो खुद है। 0 इसलिए नहीं होता है क्योंकि 0 खुद से डिवाइड होता नहीं है, 0/0 का मतलब अनडिफाइंड है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा नंबर जो प्राइम नंबर है वो ध्यान रखना है 2 है। सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका 3, फिर 5, उसके बाद आता है आपका 7, 11, और आपका हो जाएगा 13, 15, 17, 19, 23, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ध्यान रखना है। अब प्राइम फैक्टर और फैक्टर्स में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? अगर पूछ लो, मान लो एक संख्या ले लूँ मैं 20 और मैं पूछूं 20 के फैक्टर क्या होंगे, तो फैक्टर आपको लिखने हैं कि 20 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब उसमें आप कंपोजिट नंबर भी ले सकते हो, यानी कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, ध्यान रखना है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो सवाल है प्राइम को हटा दीजिए, अगर पूछे 20 के फैक्टर क्या क्या है, तो एक तो हो गया आपका 1, एक हो जाएगा आपका 2, एक हो जाएगा 4 से कट जाएगा 20, ठीक है ना, और 5 से कट जाएगा, 5 के अलावा और किससे कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, और खुद से यानी कि 20 से कट जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ फैक्टर्स के बारे में, लेकिन जब प्राइम फैक्टर पूछेगा वो भी प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 20 के क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ लिखोगे आप 20, 22 से कितनी बार कटेगा, 10 से, फिर 10 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार, और फिर ये 5 से। तो क्या प्रोडक्ट हो गया, 2 × 5 इज इक्वल टू 20। चेक भी कर सकते हो आप, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। प्राइम फैक्टर हो गए, उनका भी क्या पूछा था उसने, प्रोडक्ट पूछा था। तो 2 × 5, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 × 5 इज इक्वल टू 20, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसके प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, आप खुद से करना है ये सवाल। 140 के अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो 2 से कट जाएगा 70 बार, 70 कट जाएगी 5 से 14 बार, फिर 14 को काट देना 2 से 7 बार कटेगा, और फिर 7 से 7 1 बार कटेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं इसमें लास्ट वाले 4th और 5th क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से करना रिवीजन में, ठीक है ना। अगर मैं 4th की बात करूँ, 4th की अगर मैं बात करूँ तो वो है 5005, ठीक है ना, 5005। तो अगर इसकी बात करें हम, ये किससे कट जाएगा, 5 से। 5 से कितनी बार डिविजिबल होगा ये, 5 1 या 5, 0 0 और 1, ठीक है ना। अब ये किससे डिविजिबल है, 11 से। 11 से कितनी बार कटेगा ये, 11 9 ज़ा 99, 1 और ये 1 बार, ठीक है। अब किससे कट सकता है, 13 से कटेगा, और 13 से कितनी बार कटेगा ये, 7 बार कटेगा, और 7 7 से कितनी बार कटेगा, 1 बार कटेगा। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए, 5, 11, 13 एंड 7, और इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, 5 × 11 × 13 × 7। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 5005 ही आएगा, ठीक है। अब अगला नंबर है आपका 7429, ठीक है ना। 7429 की अगर हम बात करें तो किससे कटेगा, ध्यान रखो। इसके लिए थोड़ा हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, पता तो सबके लिए होना चाहिए। देखो ऐसा थोड़ी है कि 140 हो आ गया आप फिर 2 3 4 5 6 सबसे काट कर देखोगे, तुरंत पता होना चाहिए ना, नंबर देखने के बाद हमें तुरंत पता चल जाए कि किससे कटेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है जो ध्यान रखने हैं, उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं बताई दे रहा हूँ, बहुत फास्ट समझ लेनी है। 2 के लिए केवल आपको लास्ट, मान लो मैं एक नंबर लिखे दे रहा हूँ 3 9 7
और 6, और मैं पूछूँ ये 2 से कटेगा, डिविजिबल है या नहीं है, तो लास्ट की डिजिट देखनी है 2 में केवल आपको 6 चेक करना है। 6 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो ये नंबर भी आपका 2 से कट जाएगा। अब 4 के लिए देखो, 2 का डबल 4 होता है ना, 2 का डबल होता है 4। 4 के लिए याद रखना 4 में लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, ठीक है। अब 4 का डबल क्या होता है 8, 8 में लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, तीनों को डिवाइड करके देख लेना। 2 में डिवाइड करके देखना है लास्ट वाली डिजिट को, 4 में देखना है लास्ट की 2 डिजिट, और 8 में देखनी है लास्ट की 3 डिजिट, ध्यान रखना, ठीक है। 2 4 8 क्लियर। उसके बाद देखो 3 के लिए क्या करना है, सबको जोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना, उसमें टाइम वेस्ट होगा कि 6 को इन सबको जोड़कर फिर 3 से डिवाइड कर रहे हो, इससे अच्छा वैसे ही डिवाइड करके देख लो। तो इसमें क्या करना है, अलग अलग काट देनी है सेपरेट, जैसे 3 से 6 कट गई 2 बार, 3 से 9 कट गई 3 बार, अब बची 3 से 3 भी कट गई, अब अकेली 7 बची, 7 3 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 3 का रूल जो है वो उसी से ध्यान रखना, वही आपका 9 का रूल जाएगा। 9 के लिए क्या है आपको, देखो 9 कट गई, 6 और 3 9, ये भी कट गई, अब बची 7, 7 9 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, तो ये भी रूल क्लियर हो गया। 2 4 8 3 9 क्लियर हो गया। अब बचा क्या 6, 6 के लिए आप देखोगे 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3 फैक्टर होंगे को प्राइम फैक्टर। को प्राइम समझते हो, मैंने एक वर्ड बोला भी को प्राइम, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 नंबर प्राइम होंगे, बिल्कुल नहीं। को प्राइम का मतलब है कॉमन फैक्टर 1 हो। कॉमन फैक्टर 1 मतलब जैसे एक नंबर लिख दिया मैंने 6, एक लिख दिया 11, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 6 को भी काट रहा हो और 11 को भी काट रहा हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर होते हैं। मान लो मैंने लिख दिया 6,10, ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 से 6 भी कट रही है और 2 से 10 भी कट रही है। को प्राइम नंबर के लिए जरूरी है कि 2 नंबर ऐसे हों जो किसी और नंबर से नहीं कट रहे हों, समझ में आ गया होगा। तो 6 के 2 को प्राइम नंबर हो गए 2 और 3। तो कोई, अब मान लो ये नंबर हमें पता चल गया 2 से कट रहा है, हमें पता चल गया 3 से नहीं कट रहा, तो डेफिनेटली ये 6 से भी नहीं कटेगा। 6 के लिए ज़रूरी है वो 2 से भी कट रहा हो और 3 से भी कट रहा हो। 7 का ज़रूरी रूल नहीं है, फिर भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ। लास्ट की संख्या का डबल करिए, मान लो यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लास्ट की संख्या का डबल करिए, 6 का डबल हुआ 12, बची हुई संख्या में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 7 में से 2 5, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 3, फिर से 5 का डबल करिए 10, 38 में से 10 गया, कितना बचा आपका 28, और 28 7 से कट जाती है, बिल्कुल कट जाती है, तो ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल है। सारे रूल हो गए 10 तक के। 10 की सब 5 और 10 की आपको पता ही होगी। 5 से डिविजिबिलिटी कैसे पता चलती है, जैसे नंबर है लास्ट में 5 आ रही है, ये ध्यान दो 5 आ रही है ना लास्ट में, यहाँ 5 आ रही है तो ये नंबर 5 से कट जाएगा। किसी नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से कट जाएगा। 10 के लिए लास्ट में 0 होना ज़रूरी है, जैसे ये नंबर 10 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये बाकी के नहीं कटेंगे। 11 के लिए क्या है, एक एक डिजिट छोड़कर जोड़ लीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बड़े में से छोटा, अगर वो फिर 11 से कट जाए तो कट जाएगा। जैसे मैं एक नंबर लिखूँ 3 4 7 8, तो मुझे क्या करना है, 8 को ऐड कर लो किसमें 4 में, कितना आ गया 12, और फिर 7 को ऐड कर लो किसमें 3 में, 7 और 3 10, तो 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 में से 10 गया, कितना बचा 2। 2 11 से डिविजिबल है, नहीं है डिविजिबल, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आ गया कोई बड़ा नंबर, मान लो मैंने एक नंबर लिखा 3 4 7 8 ही मान लीजिए, ठीक है। अब 3 4 7 8 और मैं पूछने लगूं ये नंबर जो है 95 से डिविजिबल है या नहीं है। अब कैसे करेंगे, 95 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा आप इसके को प्राइम फैक्टर कर लीजिए, उससे आसान हो जाएगा। को प्राइम का मतलब जैसे मैं इसको तोड़ सकता हूँ 19 में और 5 में, 19 5 जा कितने हो जाएंगे 95 ही तो होंगे, 95 हो गए ना। अब 5 से तो ये कट रहा है, मतलब ये नहीं कट रहा नंबर 5 से, तो ये 95 से भी नहीं कटेगा। ये छोटी छोटी डिजिट आ गई ना, इनसे ही चेक कर लीजिए, 95 का डिवाइड देने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लो मैंने पूछा 88 से कटेगा नहीं कटेगा, ये नंबर जो है 3 4 7 8 ये 88 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो उसके लिए क्या करना, 88 के हो जाएंगे आपके 8 और 11, 11 8 जा 88, और दोनों ही को प्राइम है।
8 का रूल आपको पता ही है और 11 का भी पता ही है, दोनों रूल लगाकर चेक कर लीजिए, फटाफट पता चल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें आने चाहिए, ठीक, डिवाइड करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं 7429 को। तो अब आपको केवल प्राइम नंबर से काट कर देखना, ऐसा नहीं है आप 2 से भी काट रहे हो, 4 से भी काट रहे हो, कंपोजिट से नहीं काटते हैं नंबर को, 6 से भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, 10 से भी, अरे जो नंबर 10 से कटेगा वो 2 से भी तो कट रहा होगा। तो आपको केवल प्राइम नंबर से काट कर देखना होता है, ऐसा नहीं है 14 से भी चेक कर रहे हो, नहीं करना है चेक, क्योंकि 14 कंपोजिट है, 16 से चेक करना नहीं। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 17 से, और 17 से कितनी बार होगा, 17 4 जा 68, कितना बचा आपका 6, 2 उतार लिया 62 हो गया, तो 17 3 जा 51, 11 बचा 9 उतार लिया, और 17 7 जा 119, ठीक है। और 17 के बाद अब किससे डिवाइड हो सकता है, 18 से करके नहीं देखना है, 19 से चेक करिए, नहीं होगा तो किसी और से देखेंगे। 19 2 जा 38, कितना बचा 5 उतार लिया 7, 57 हो गया, और 19 3 जा 57। फिर 20 से नहीं देखना है, 21 से नहीं देखना है, 22 से नहीं देखना, आपको चेक करना है, फिर 23 आपका प्राइम नंबर हो जाता है, ठीक है बच्चों। 23 से कितनी बार कटेगा, 1 बार, सॉरी 1 बार कटेगा, ठीक है। तो आपके पास आपके प्राइम फैक्टर हैं, क्या क्या है वो, 17 19 23। पूछा क्या है, प्रोडक्ट पूछा है, तो मल्टीपल फॉर्म में आपको लिख देने, यानी कि आपको लिख देना 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इनकी करके देखोगे ना तो आंसर आपको मिलेगा 7429। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा आपका कल या परसों, जब भी टाइम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।